मैं किसी तकलीफ की उजरत मांगने आज आपके बीच नहीं आया हूं, क्योंकि उस वक्त की, उस दौर की, उन हालातों की और उन तकलीफों की उजरत कोई दे ही नहीं सकता। जो हालात हमारे साथ और उन तमाम लोगों के साथ पेश आए, उसका कोई बदल नहीं हो सकता। न कल उसका कोई बदल था, न आज उसका कोई बदल है, और न आने वाले कल उसका कभी कोई बदल होगा। इंसान या कोई भी शख्स सियासत यही सोच के करता है कि इसके पीछे उसका कोई मकसद है। अक्सर लोगों के दो मकसद होते हैं, एक किसी सियासी ओहदे पर पहुंचना, और दूसरा जिन लोगों के साथ वो खड़ा है, ये जिन लोगों के लिए वो इस मैदान में आया है, उसके लिए कुछ कर सके। आज से 40 साल पहले एक इंसान ने आपके बीच से, एक आप ही जैसा, एक आप ही के जैसे घर से निकलने वाले एक शख्स ने सोचा कि वो रामपुर, वो जिला जो चाकू से, छुरियों से, कत्ल और गारतगरी के नाम से जाना जाता है, उस रामपुर की पहचान बदलूंगा। वो रामपुर जो नवाबों की नवाबियत से, अंग्रेजों की गुलामी से जाना जाता था, वो रामपुर अपनी तरक्कियात से जाना जाएगा। उसने ख्वाब देखा कि वो रामपुर जो कभी लोगों की जहालत और एक इंसान से कम दर्जे का उसे समझकर जिंदगी गुजारता है, उसको बदलकर वो शख्स उस बस्ती को तालीम के नाम से जनवाएगा। आज देखो उसके साथ क्या हुआ। बेखता, बेगुनाह एक पूरे घर को मुजरिम बनाने की एक पूरी कवायद चला दी गई। जिस पूरे खानदान पर कभी 151 का मुकदमा नहीं हुआ, आज उस परिवार के ऊपर 300 मुकदमे कर दिए गए। भले ही कोई कहे न कहे, कोई माने या डर से अपने सामने कही हुई अपनी बात को न माने, लेकिन करने वाले भी ये जानते हैं कि उन्होंने जो किया है उसको सिवाय जुल्म के अलावा तारीफ किसी और नाम से कभी नहीं जानेगी, कभी नहीं जानेगी। खड़ा हूं आपके सामने मिसाल, मैं खड़ा हूं आपके सामने। मैं फिर कहता हूं, मैं अपने साथ हुए किसी जुल्म की उजरत मांगने नहीं आया, लेकिन एक बात आप हमेशा मानोगे कि हमारे साथ लाख जुल्म हुए हो, हमारे साथ लाख तकलीफें आई हो, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया,
बहुत नुकसानात उठाए। मैंने अपनी आंखों के सामने उस जेल की 8x8 की कोठरी में अपनी मां को टूटे हुए कंधे के साथ देखा। मैंने उन जेल की दीवारों में निकलते हुए मैंने वो दौर देखा जब मैं अपने मालिक के सामने अपने वालिद की जिंदगी की भीख मांग रहा था। लेकिन उस दौर में भी कभी इस दिल में आपके साथ गद्दारी करने का या आपके भरोसे का सौदा करने का इरादा तो छोड़िए, कभी ख्याल भी नहीं आया। बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया, और आज भी न जाने कितने बेगुनाह लोग इसकी कीमत भुगत रहे हैं। भाई बोलिए मत, या तो बोलिए मत या बाहर जाइए। ये इरादा नहीं आया, लेकिन आज क्या हुआ? खड़ा हूं आपके सामने मिसाल, खड़ा हूं आपके सामने। मेरा अल्लाह जानता है, जिस दिन मुझे सजा हुई मैंने कभी अदालतों के फैसले पर उंगली नहीं उठाई, ना आज उठाता। मुझसे जब भी किसी ने सवाल किया तो मैंने यही कहा कि मेरी कमनसीबी रही होगी कि मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका। अदालत ने जो फैसला किया होगा सही किया होगा, लेकिन तारीख इस बात को हमेशा याद रखेगी कि मैं हिंदुस्तान का पहला ऐसा शख्स हूं जो 2 बार आपकी मोहब्बतों और दुआओं से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने के बाद उत्तर प्रदेश की असेंबली में पहुंचा, और दोनों बार कुछ साजिशों का शिकार हुआ और मुझे अपनी सदस्यता खोनी पड़ी। लेकिन मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। मेरा अल्लाह जानता है, जब मुझे सजा हुई 7 लोगों को बरी कर दिया गया, और मैं जो कि उस वक्त नाबालिग था, इसको पूरी सजा डाल दी गई। मेरी कोई कमी रही होगी, मेरी कोई गलती होगी। मैं निकला, मैं गाड़ी में बैठा, एक बार तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि अल्लाह मैं करूंगा क्या। और शायद 10 या 15 सेकंड गुजरे होंगे और दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह ये इज्जत दी हुई तेरी थी, ये औहदा दिया हुआ तेरा था, तेरी मर्जी थी तो मुझे मिला था। आज तेरी मर्जी नहीं है तो चला गया, और इंशाअल्लाह कल फिर तेरी मर्जी होगी तो फिर मेरे पास आ जाएगा। मुझे ना कल इसका कोई गम था और ना आज इसका कोई। लेकिन मुझे इस बात का फख्र है, और मैं सच कहता हूं, और गुरूर है इस बात का, फख्र के साथ गुरूर है। भले ही MP MLA कोई भी हो जाए, हर 5 साल में MP MLA आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिन मोहब्बतों से और जिस भरोसे से आज तक आप लोगों ने नवाजा है, वो भरोसा किसी MP MLA को हासिल नहीं। क्या MP MLA? मैं पैदा हुआ हूं तब से MP MLA देख रहा हूं। मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत छोटी उम्र से ये सब कुछ दिखाया, और ये सब आपका दिया है। ये उस मालिक का करम है और आपकी मोहब्बतों का और भरोसे का नतीजा है। बहुत MP MLA देखे, और मैंने अपने बाप के कलम से, अपने वालिद के कलम से निकलते हुए MP MLA देखे। मुझे कोई शौक नहीं है MP MLA होने। मेरे लिए MLA हो जाना सिर्फ इतना था कि मैं अपने लोगों की आवाज इस प्रदेश की सबसे बड़ी असेंबली में उठा सकूं। इसके अलावा कोई एक शख्स उठकर, एक शख्स जिस विधानसभा से मैं जीत कर आया, अगर एक शख्स ये इल्जाम लगा दे कि अब्दुल्ला ने 1 रुपए का कमीशन
या किसी होती है ना गल्ले की दुकानें, विधायक जी बांध लेते हैं पैसे, कहीं से बांध लिए हो या किसी थाने से 1 रुपया ले लिया हो, तो कह के आया था उस दिन कि कोई एक नन्ही पाई का इल्जाम लगा दे, जाओ वादा करता हूं अपनी शक्ल लेके कभी उस बस्ती की तरफ से नहीं गुजरूंगा। कुछ नहीं। जब आप किसी मकसद के लिए लड़ते हैं तो हर साजिश होती है आपके साथ, और उस साजिश का मुकाबला भी करना पड़ता है। हम कर रहे हैं उसका मुकाबला, और करम है मालिक का आपके साथ की वजह से अभी तक हिम्मत नहीं आ रही है, और ना इंशाअल्लाह हारेंगे। कुछ हो जाए, हम कल भी आपके थे, हम आज भी आपके हैं, और इंशाअल्लाह हम आने वाले कल भी आपके रहेंगे। ये सब वक्त की बात है। कल कुछ और था, आज कुछ और है, और इंशाअल्लाह कल कुछ और होगा, जरूर होगा। अरे हम तो अपने उस मालिक और अपनी उस पाक किताब को मानने वाले जिसमें कहा गया है कि मायूसी कुफ्र है तुम्हारे ऊपर, क्यों मायूस होते हो? क्यों मायूस होते? सब गुजरेगा इंशाअल्लाह। बस अपनी ताकत, अपनी मोहब्बत, एक साथ रहो। कोई कुछ कहे आकर, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि सांसद, विधायक, चेयरमैन बहुत आएंगे और बहुत चले जाएंगे, लेकिन मोहल्ले में रहने वाला वहीं पैदा हुआ है और वहीं मरेगा। उसकी आने वाले नस्लें वहीं पर पैदा होंगी और वहीं पर मर जाएंगी। उसके रिश्ते, उसकी खुशियां, उसके गम उसी मोहल्ले वाले के साथ हमेशा गुजरेंगे। इसलिए आपस में लड़कर, झगड़कर, मजहब के नाम पर, बिरादरी के नाम पर किसी सियासी जमात के लिए अपने रिश्ते खराब मत करना, कभी मत करना। अच्छा बताओ, मैं आज एलानिया कहता हूं, यहां बहुत से मेरे साथी खड़े हैं, जिसमें से कुछ मुसलमान हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि मेरे घर में खुशी हो और ये शरीक ना हो? क्या ऐसा मुमकिन है कि इनके घर में गमी हो और मैं शरीक ना हो? यही तो खूबसूरती थी इस हिंदुस्तान की, और यही खूबसूरती है आज भी। लेकिन कुछ लोग अपने सियासी मफादात के लिए तुम्हें लड़ाना चाहते, तुम्हें डराना चाहते, तुम्हारी पहचान देखकर, तुम्हारा हुलिया देखकर वो लोग सियासी तो हो सकते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं हो सकते। जो लोग तुम्हारे साथ तुम्हारी पहचान देखकर जुल्म कर रहे हैं, वो किसी अच्छे मजहब को मानने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि कभी कोई मजहब दूसरे से नफरत करने की इजाजत नहीं देता, वो हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करने का पैगाम देता है। अब उनका तो काम है, कुछ लोग हमारे रामपुर से भी एक संविदा के विधायक बन गए पुलिस के डंडे से, 3-4 साल की संविदा पर आए हैं वो। और सबसे बढ़िया बात है, उन्होंने मतलब आदमी अगर अपनी बातचीत में ईमानदार रहे तो जीतने के अगले दिन उन्होंने खुद कह दिया कि मैं कैसे जीता हूं ये मुझे भी मालूम है।
क्योंकि उससे 1 साल पहले वो जेल में लेटे हुए एक शख्स से करीबन 60,000 वोटों से हारे थे। वो आपके बसपा प्रत्याशी जो है उनके यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? राजनेता है भाई, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमारे लिए कम से कम एक बात की कहने की है कि हम जिसके होते हैं उसके होते हैं, और जिसके नहीं होते हैं तो फिर उसके नहीं होते हैं। अगर आपके हैं तो आपके हैं, और उसके लिए हर कीमत अदा करी है, और मालिक न करे आगे अदा करनी पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आपके हैं तो इंशाअल्लाह हमेशा आप ही के रहेंगे, और जब तक रहेंगे आप ही के रहेंगे। मैं इसी दरख्वास्त के साथ, क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे बिलासपुर जाना है, मैं आपसे बस एक अपनी आखिरी इल्तिजा करूंगा कि खेत की जी बहुत इनसे आपकी नाराजगी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, नाराजगी नहीं है, 100% लोग तो किसी से भी कुछ नहीं है, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन ये वक्त नाराजगी से अलग होने का नहीं है। ये वक्त अपनी ताकत को इकट्ठा कर अपनी ताकत को इकट्ठा करके अपनी नुमाइंदगी मजबूत करने का है। इसलिए अगर आपकी कोई नाराजगी इनसे है तो मैं आजम खां साहब का पैगाम लेकर आपके पास आया हूं कि हमारी प्रत्याशी महोदया जो है, इनसे इस वक्त की नाराजगी को दूर करके इनका साथ दीजिए। और अरे भाई साहब चुप तो जाओ 1 मिनट यार, आप बोलो, मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोलो ना, आप ही बोलो, नहीं मैं खड़ा हूँ। आजम खां साहब को खुद आना था, लेकिन क्योंकि आपको मालूम है पिछले 6 महीने में उनके 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपना पैगाम लेकर भेजा है, और मैं उनसे उनका पैगाम लेकर ये कहने आया हूँ कि अगर आपके दिलों में आज भी आजम खां साहब के लिए जो इज्जत, जो मोहब्बत कायम है, उस मोहब्बत का वास्ता देने आया हूँ कि अपना एक वोट केत की साहिबा को देकर बहुत बहुत शुक्रिया।